मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम का संदेश लेकर आया हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, इसीलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। बच्चे, तुम अपने प्रेमी पे शक मत करो। तुम्हारा उस पर चीखना चिल्लाना जायज़ है। जो तुम उस पर चिल्लाते हो, क्रोध में आकर कुछ भी बोल देते हो, तो उसके लिए तुम दुखी मत हुआ करो, क्योंकि तुम उस पर अपना पूरा अधिकार समझते हो। किंतु क्या यह तुम सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हें जानते हो, उस पर अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने प्रेमी से रूठ जाया करते हो और वह तुम्हें मनाने के बारे में नहीं सोचता है, तुम्हारी ही तरह तुमसे नाराज़ होकर बैठ जाता है, तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ होती है। यह सब करने से आखिर तुम्हें क्या प्राप्त होता है? मेरे प्रिय, इसीलिए कभी भी उस पर क्रोध मत किया करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी भी तुमसे एक दिन बहुत नाराज़ हो जाए और तुम उसे मनाते रह जाओ, किंतु वह नहीं माने। जिसे तुम अपनी जान से भी अधिक प्रेम करते हो, उसे नाराज़ करके क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं ना। इसीलिए ऐसा कार्य करो कि वह भी खुश रहे और साथ साथ तुम भी खुश रहा करो, और तुम्हारा यह रिश्ता सदैव के लिए प्यारा सा पवित्र सा बंधन बना रहे। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें बेहद प्रेम करता है। उसने जब से तुम्हें देखा है, वह केवल तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। उसकी आंखों में इस कदर तुम बस गए हो, उसे पहली नज़र में ही तुमसे प्रेम हो गया था। लेकिन इतने समय के बाद भी वह अपने दिल की बातों को तुम तक पहुंचा नहीं पा रहा है। वह तुमसे कहने को डरता है, लेकिन अब उसने अपने मन ही मन में यह निश्चित कर लिया है कि वह अपने दिल की बात तुम तक हर हाल में पहुंचा कर रहेगा। और वह यह भी सोचता है, ये कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल ना पाऊँ और बहुत देर हो जाए। इसीलिए वह अपने दिल की बात तुमसे कहने ही वाला है। मेरे प्रिय, वह एक साफ दिल का, अच्छे दिल का इंसान है। उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है। दिल के साफ मानव जुबान के थोड़े कड़वे होते हैं, किंतु वह पीठ पीछे तुम पर कोई वार नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का वार तुम पे होने देंगे। ऐसे लोगों से मित्रता अच्छी होती है प्रिय, जो मुंह के कड़वे हों। ऐसे लोगों से यदि तुम्हारी मित्रता है तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे, सदैव तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और वह भी तुमसे बहुत प्रेम करता है, और उसने
तुम्हारे सिवा मुझसे कुछ अन्य चीज नहीं मांगा है। वह सिर्फ तुम्हारा प्रेम चाहता है, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक वह अपने प्रेम को यूं सबके सामने नहीं लेकर आएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी वह कुछ भी नहीं करेगा। जब तक तुम उसके प्रेम को स्वीकारोगे नहीं तब तक वह कुछ भी नहीं करेगा। अपने प्रेम को आगे बढ़ाने के बारे में कभी विचार नहीं करेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा प्रेम जन्मों जन्मांतर तक बना रहे और सदैव के लिए चलता रहे। मेरे प्रिय, वह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वह अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहता है तुम्हें, और इसके लिए वह अपने परिवार से बात भी करेगा। वह इतना पसंद करने के बावजूद भी तुम्हें आज तक अपने दिल की बात बता नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह इस समय थोड़ा सा परेशान है प्रिय, और इस परेशानी में उसे तुम्हारी ज़रूरत है, किंतु वह अपने संघर्ष में इतना जूझ रहा है कि वह तुम्हें अपने दिल की बातें नहीं बता पा रहा। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहा है। वह तुम्हारी और अपनी हर ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाह रहा है और कर भी रहा है। उसके बाद ही वह तुमसे बात करेगा, क्योंकि उसका ध्यान बार बार भटक जाया करता है, लेकिन उसने अपना ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित किया हुआ है। तुमसे बात करने की इच्छा उसके मन में बहुत उमड़ती है, लेकिन वह अपने आप को रोक लेता है। वह बात नहीं कर रहा है। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं जिसे वह बताना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अभी उसके जीवन का केवल एक ही मकसद है, किसी भी तरह वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। एक बार उसके प्रेम को समझने का प्रयास करो। तुम दोनों के बीच जो भी दूरियां थीं, जो भी गलतफहमियां थीं, वह अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। अब वह जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, जो भी कहेगा, उन सब का बहुत अच्छा परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम्हारे मन में भी उसके लिए बहुत से विचार चल रहे थे, अच्छे बुरे हर प्रकार के, लेकिन अब वह सब कुछ सकारात्मक होंगे। मेरे प्रिय, इस महीने की अंत तक तुम दोनों के बीच में एक मुलाकात अवश्य होगी, तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। वह तुम्हें फ़ोन करेगा, तुमसे बात करेगा, या किसी मित्र के सहारे भी तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, और तुम दोनों एक दूसरे के सामने आकर अपने दिल की बातें खुलकर कहोगे। मेरी बच्चे, उसकी बातें सुनकर तुम्हारा भी दिल मोम की तरह पिघल जाएगा प्रिय। सारे गिले शिकवे मिलकर तुम दोनों एक दूसरे के दूर कर लोगे। तुम्हारा प्रेमी बहुत ही साफ विचारों का व्यक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, किंतु जितना फ़र्क तुम्हारे प्रेमी को पड़ता है ना, उतना किसी को नहीं पड़ सकता। वह दिखाता नहीं है प्रिय, किंतु उसने तुम्हें बहुत चाहा है। तुम कभी उसके प्रेम की गहराई को नहीं नाप पाओगे। तुमने तो सदैव वह देखने का प्रयास किया
जो उसने तुम्हें दिखाना चाहा, किंतु मैंने देखा है उसके प्रेम को कि वह तुमसे कितना प्रेम करता है। यदि वह तुमसे दूर भी हुआ था तो तुम्हारी भलाई के लिए ही हुआ था। मेरे प्रिय बच्चे, वह नहीं चाहता कि वह अपना समय ऐसे ही बर्बाद करता रहे और तुम्हारा भी जीवन बर्बाद करे। इसीलिए अभी वह थोड़ा सा शांत हो गया है और तुमसे बातें भी नहीं करता है। उसका पूर्ण रूप से ध्यान केवल इस बात पर है कि वह जल्द से जल्द तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर ले। तुम्हें पाने के लिए वह बहुत प्रयास कर रहा है और उसने बहुत सी परेशानियों का सामना भी किया है। मेरे प्रिय, उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तुम दोनों का मधुर मिलन अवश्य होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं किया है। यदि दिल से सच्चा प्रेम किया जाए तो उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है, क्योंकि उसने दिल से तुम्हारे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की है, जिस प्रकार तुम किया करते हो। मेरे प्रिय, उसने तुम्हें बहुत चाहा है। उसने हर एक दुआ में तुम्हें मांगा है। शायद तुम्हें पता ना हो, किंतु वह जीता भी तुम्हारे लिए है। उसने तुम्हारे लिए बहुत से सपने सोच रखे हैं, बहुत सी कल्पनाएं की हैं, किंतु शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो उसके प्रेम को। एक बार उसके प्रेम की गहराई को देखने का प्रयास करो मेरे प्रिय। देखना, वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि वह तुमसे जुदा होने के बाद किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। वह तुम्हारे साथ जुदाई को सह नहीं पा रहा प्रिय। वह तुमसे इतना प्रेम करता है कि जिस दिन तुम्हें यह पता चलेगा कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा है, तो तुम रोने लग जाओगे। बेशक वह तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम इसीलिए घबराए परेशान रहते हो। क्या तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है मेरे बच्चे? एक बार विश्वास करके तो देखो। जो तुम दुखी रहते हो, यह दुखी रहना छूट जाएगा। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें प्रेम हासिल कैसे होगा? मैं जानता हूँ कि जिससे प्रेम करो वह छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और तुम्हें जिस दर्द का एहसास इस समय हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ प्रिय। किसी को इस बात का एहसास हो या ना हो, किंतु मुझे इस बात का एहसास है कि तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम मेरे प्रिय संतान हो बच्चे, इसीलिए तो मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें सारी बातें बताने। बच्चे, थोड़ा सा तुम्हें सब्र रखना होगा मेरे प्रिय। वह तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता है। उसने तुम्हारे लिए ही तुम्हारा साथ छोड़ा था। वह कभी भी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच सकता। वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हें हमेशा अपने आसपास महसूस करता है प्रिय, क्योंकि तुम ही उसके दिल के अरमान हो। वह तुम्हारे लिए बहुत बेचैन है। ना ही उसके जीवन में तुम्हारे अलावा कोई था और ना ही कोई आएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कभी नहीं सुधरेगा, किंतु मेरे बच्चे, वह बिगड़ा ही कब था। वह तुम्हारे लिए बहुत तड़पता है। उसकी आत्मा तुम्हारे लिए तड़पती है मेरे प्रिय। जो आज जिन परिस्थितियों का तुम सामना कर रहे हो वह तुम्हारी ही नकारात्मक कल्पनाओं की देन है। इसीलिए यह सब
हो रहा है तुम्हारे साथ। बच्चे, तुम घबराओ नहीं, सब कुछ मुझ पर समर्पित कर दो। अब जो भी होगा तुम्हारे हित में होगा। तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया था और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी बिगड़ी है तुम्हारे जीवन की वह सब कुछ बन जाएगा। तुम भरोसा करो। तुम जान रहे हो ना, यह संदेश मेरे द्वारा भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में अब सुख बरसेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम अब एक ऐसी इंसान हो जो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हो, खुद ही उन्हें राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रिय, प्रेम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का तुम्हें ज्ञान है। तुम सबका सम्मान करते हो। तुमने दूसरों का सदैव सम्मान किया ताकि बदले में तुम्हें ढेर सारा प्रेम और सम्मान प्राप्त हो, और तुम्हें प्राप्त भी हुआ। तुमने कभी किसी के बात की अवहेलना नहीं की है, किसी के आँखों में कभी आंसू नहीं दिए हैं, ना ही किसी के आंसुओं का कारण बने हो तुम्हें दूर से दूसरों के दुख का एहसास होने लगता है। इसीलिए तुम सामने वाले के हृदय में पूर्ण रूप से उतर जाते हो। देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकरा चुकी है वह तुम्हें कैसे अपनाएगी। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी सफलता को देखकर वह तुम्हारे कदमों में झुक जाएंगे, वह हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर हो जाएगी, तुम्हारा हर सपना साकार होना लगेगा। तुमसे मिलने के लिए वह भी आएंगे जिन्होंने तुम्हें एक समय पर छोड़ दिया था। वह भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारे बीच इतना आकर्षण पैदा हो जाएगा कि लोग तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे, और तुम्हारे कार्यों की इतनी चर्चा हो जाएगी कि लोग तुमसे दूर रह ही नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय, तुम अपने अतीत में एक बार झांक के देखो। तुमने बहुत सी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिस पर हर कोई खरा नहीं उतर सकता। तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था। वह भी एक समय था और आज भी एक समय है। देख लो, सब कैसे तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं, कैसे तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। और मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है मेरे प्रिय, तुम अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते हो। तुम्हारा ध्यान उत्तम है। तुम किसी का अपमान नहीं करते, सभी से प्रेम करते हो। तुम सदैव सादगी भरा जीवन जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारा सादगी भरा जीवन कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, तुम्हारा सफ़र शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में सफलता की झड़ियाँ लग चुकी हैं। अब तुम्हें कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तुम्हारा यह सफ़र बहुत सुनहरा होगा, जिसमें तुम हर पल जीतते चले जाओगे। अब तुम अंधकार से निकलकर सफलता का डंका बजाना शुरू करो। तुम्हारी जो भी समस्याएं तुम्हें सता रही हैं प्रिय, वह धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम यह जो संदेश अपनी आंखों से देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, यह तुम्हारे लिए ही है। यह मेरी ही मर्जी से तुम तक पहुंचा है प्रिय। इसे अंत तक पूर्ण सुनना प्रिय। और यदि तुम उस पर श्रद्धा रखते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। और मैं तुम्हें हर पल आशीर्वाद प्रदान करूँगा अपने संदेशों के माध्यम से। तुम्हें जीवन को जीने की शक्ति प्रदान करूँगा।
और तुम अब अपनी ओर सभी को खींच रहे हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं जिसमें तुम घबराए भी हो, तुमने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन मेरे संदेशों के माध्यम से तुम्हें बहुत मनोबल मिला है। मेरे बच्चे, मैंने सदैव तुम्हारा अच्छा चाहा है। अब कोई तुम्हारी काबिलियत पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। तुमने अब सदैव अपना पिता माना है मुझे। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी काबिलियत हासिल कराने में, तुम्हें सुखों की वर्षा देने में सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे आसपास मौजूद रहूँगा। मेरे प्रिय, दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो तुमसे बात करना चाहती हैं, तुम्हें सब कुछ देना चाहती हैं। तुम्हारा प्रेम, धन, सुख, सब कुछ जिसका आनंद तुम ले सको। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, छल कपट किया है या तुमसे कुछ भी छीना है, वह तुम्हें सूद समेत सब प्राप्त होगा। प्रिय, तुम घबराओ नहीं। तुमने जो भी मुझसे प्रार्थनाएं की हैं, वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, उसे अनुभव करो मेरे प्रिय। मेरी शक्तियों को, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तुम मेरी शक्तियों को अनुभव करो। तुम घबराओ नहीं। तुम जैसा चाहते हो तुम्हें वैसा ही जीवन दिया जाएगा। तुमने जो सोचा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। कुछ भी हो, ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें सब कुछ देगी। उन्हें स्वीकार करो। और इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि तुम्हारा बहुत अच्छा समय आ चुका है और मैं ही तुम्हारा सुरक्षा कवच हूँ। मेरे प्रिय, तुम मेरी सुरक्षा कवच के घेरे में हो और इस समय कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं छू पाएगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक सकारात्मक घेरा बना दिया है मैंने। अब तुम पर मेरी असीम कृपा बरसेगी। अब समय आ चुका है प्रिय कि तुम्हें सब कुछ दिया जाए। तुम्हारे कदम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। पुरानी व्यर्थ की बातों को याद करके स्वयं को दुखी मत किया करो। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ना ही अपने समय को बर्बाद करो। अपने समय का सदुपयोग करो। कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ जो तुम्हें कष्ट दे रही है, उसे त्यागना शुरू करो। अब मैं तुम्हारे जीवन से पुराने अध्याय को समाप्त करने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ सुखद होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो बीत चुका है उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हें केवल कष्ट देगा, तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुँचाएगा। और कोई भी मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहना चाहता। हर किसी को सुख की तलाश है। इसीलिए जो कुछ भी बीत चुका है उसके बारे में विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो खुले दिल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। प्रिय, तुम्हारा प्रेमी भी अब बदल चुका है। उसने स्वयं को बदलने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं और उसने तुम्हारे बारे में ही सोचकर स्वयं को बदला है, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता था और आज भी करता है। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया है कि उसने तुम्हें समय नहीं दिया। वह तुम्हें केवल तोहफे देकर, उपहार देकर मना लिया करता था, किंतु तुम्हें जो चीज़ चाहिए था उसने कभी देने का प्रयास नहीं किया। कभी पूछा नहीं कि तुम क्या चाहते हो। सदैव उसने अपनी बातें थोप दी। सदैव उसने अपने जज्बात जाहिर किए कि मुझे ऐसा करना है, ये करना है। कभी यह जानने का प्रयास नहीं किया था कि आखिर तुम क्या चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, किस बात की चाहत है तुम्हें इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। उसने कभी जानने का प्रयास नहीं किया था, किंतु जो तुम्हें इस प्रकार अनदेखा किया करता था, आज वह तुम्हारे अनदेखा करने से तुम्हारे लिए तरस चुका है।
वह हर पल तुम्हारे बारे में विचार करता है, लोगों से बातें करता है कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो पूजनीय था मेरे जीवन में। मैंने उसको सदैव प्रताड़ित किया, मैंने उसे समझने में भूल कर दी। वह हर किसी से तुम्हारे गुणगान गाता रहता है क्योंकि उसे तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम है। मेरे प्रिय, मैंने उसे भी रातों को रोते हुए देखा है तुम्हारे लिए, किंतु वह अपने जज्बातों को जाहिर नहीं करता क्योंकि वह डरता है कि फिर से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इस रिश्ते में दरार ना आ जाए। उसने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बिना जीना सीखा था, किंतु अब वह डर रहा है कि फिर से कुछ भी ना हो जाए। इसीलिए मेरे प्रिय, उसे अपना लो, उसे माफ़ कर दो। वह तुम्हारे साथ रहना चाहता है। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो भी इस टाइप करो, मैं कल फिर आऊँगा। प्रतीक्षा करना प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, घबराना मत।